नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में ही उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक बिंदु है जिसको हम कहते हैं कि भारत में विश्वविद्यालय या जो विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हैं उनको लेकर, मतलब यूनिवर्सिटीज और जो यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं वो। तो पहले इसमें हम एक एक करके बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको लेकर। कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का अर्थ क्या होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से होते हैं, इनकी संख्या क्या है, या इनकी यदि हमको सूची देखनी हो तो हमें इनकी सूची राज्यवार भी और पूरी तरीके से एक सूची भी, संख्या भी, सब चीजें कहाँ मिलेगी वो सारी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का अर्थ क्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हो अथवा नियमित किए जाते हो। बात समझ पाए? यानी कि जो विश्वविद्यालय केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हो अथवा नियमित किए जाते हो उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? इनकी संख्या, यदि वर्तमान में संख्या की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में इनकी संख्या 56 है। लेकिन अभी हम जब बात करते हैं कि जो बजट 2021 वाला था तो उसमें 2021 के बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। स्थापित कहाँ किया जाएगा वो, तो उसकी स्थापना की जाएगी लद्दाख के लेह में। तो अभी तक तो संख्या 56 ही है, 56 ही है। ये जितने भी हम आगे बात करेंगे इन सभी विश्वविद्यालयों की संख्या और इनकी पूरी सूची, इनके नाम, पता और इनसे संपर्क सूत्र यदि आपको जानने हो तो आप यूजीसी की साइट पर जाकर देख सकते हैं, पूरी सूची आपको मिल जाएगी। वहां राज्यवार तरीके से भी आपको मिल जाएगी। आपको जाना है ugc.gov.in पर और वहां एक राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा हायर इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो वहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी सूची आपके सामने आ जाएगी। आपको अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय देखने हैं वो भी, राज्य विश्वविद्यालय देखने हैं वो भी, सम विश्वविद्यालय देखने हैं वो भी, या राज्य निजी विश्वविद्यालय देखने हैं वो भी, सारी सूची वहां आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे वहां हर स्टेट के अनुसार कि किस राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय हैं वो सब सूची वहां आपको मिल जाती है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हुए? हमने कहा कि वो विश्वविद्यालय जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हो अथवा नियमित किए जाते हो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वर्तमान में यदि संख्या की बात की जाएगी तो वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 56 है। 56 है। सरल सा है, समझ आया? उसके बाद में यदि हम राज्य विश्वविद्यालय की बात करें, राज्य विश्वविद्यालय कौन से होते हैं? जैसे हमने कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय में कि जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाए या नियमित किए जाते हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। ठीक उसी प्रकार से जो प्रांतीय अधिनियम या हम कहें राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय होते हैं अथवा नियमित विश्वविद्यालय होते हैं उनको राज्य विश्वविद्यालय कहा जाता है, उनको स्टेट यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? जो राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हो अथवा नियमित किए जाते हो उनको राज्य विश्वविद्यालय कहा जाता है। बात सहजता के साथ में स्पष्ट होगी यहां तक कि जो यूजीसी की धारा 12B है उसका भी थोड़ा सा यहां संदर्भ आपको समझ लेना है कि राज्य विश्वविद्यालय की, जैसे आप संख्या पे आप जाएंगे ना, संख्या देखने पे तो आपको मिलेगा कि राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वहां एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि जो यूजीसी की धारा 12B के अनुसार कितने हैं तो उनकी संख्या कम होती है। ये धारा 12B में क्या चीजें शामिल होती हैं? तो धारा बी का मतलब हुआ 12B का कि जो स्थापित विश्वविद्यालय हैं उनको जो केंद्र सरकार द्वारा जो निधि दी जाती है यूजीसी के माध्यम से, जो उच्चतर शिक्षण वित्त पोषण एजेंसी हैफा है उसके माध्यम से जो अनुदान प्राप्त किए जाते हैं वो उनकी संख्या होती है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए यूजीसी के जो निर्धारित मापदंड है, जो मानक है, उनको पूरा करना होता है। तो जो विश्वविद्यालय उनको पूरा कर रहे होते हैं उनको अनुदान प्राप्त होता है और वो यूजीसी की धारा 12B के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। बात यहां तक की समझ आ रही है? तो राज्य विश्वविद्यालय कौन से हो गए? हम कहेंगे राज्य विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय हैं जो राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा नियमित किए जाते हो। यदि वर्तमान में इनकी संख्या की बात की जाएगी, ये संख्या भी आप वहां से अपडेट कर सकते हैं।
वर्तमान में इनकी संख्या अभी है 474, 474 राज्य विश्वविद्यालय हैं। अब इसी में आ जाता है कि धारा 12B के, धारा 12B में जो संख्या है, ये संख्या भी आपको ठीक उसी स्थान पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जब हम धारा 12B की बात करते हैं तो आप पाएंगे हमेशा कि इसमें संख्या कम होती है। बात समझ पाए, इसमें संख्या कम होती है। तो यहां अभी जो संख्या है वो 251 है। ये कम बढ़ती होते रहते हैं। जब कोई विश्वविद्यालय जो यूजीसी के निर्धारित मानक है, मापदंड है, उनको पूरा कर रहा है तो वो इसमें शामिल है, अनुदान प्राप्त करता है, जो सहायता मिलती है वो प्राप्त करता है। जो अधोसंरचनाओं को मतलब बनाने के लिए, विकास करने के लिए, या हम ये कहते हैं कि अनुसंधान के क्षेत्र में आपको निर्धारित मापदंड जो है उनको पूरा करने के लिए कुछ अधोसंरचना में विकास करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए सहायता राशि दी जाती है वो प्राप्त करने के लिए। तो जो धारा 12B है इसमें संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, इनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। बात समझ पा रहे, संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो ये आप कहां से चेक कर लेंगे, जब भी परीक्षा देने जाएं, उस परीक्षा देने जाने से पूर्व आपको क्या करना है, ugc.gov.in पर जाना है और वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट ऑफ HEI या इंफॉर्मेशन अबाउट HEIs। ठीक है, तो वहां जाके आप देख लेंगे तो आपको सबके बारे में संख्या जो होगी उस दिन तक वर्तमान की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये हो गए केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय। अब एक हमको जानना है सम विश्वविद्यालय। सम विश्वविद्यालय जो आप पढ़ते होंगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का अर्थ हुआ कि यूनिवर्सिटी समझा जाए, यानी कि विश्वविद्यालय समझा जाए। तो ऐसे संस्थान जो विश्वविद्यालय तो नहीं है लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय समझा जाए। बात समझ पा रहे हैं, विश्वविद्यालय समझा जाए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, फिर क्या मतलब हुआ कि ये विश्वविद्यालय तो नहीं है लेकिन विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा के ऐसे संस्थान हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट और उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, ऊंचे मानकों को स्थापित कर रहे हैं। बात समझ आ गई, जो ऐसे संस्थान होते हैं उन्हें यूजीसी की सलाह पर केंद्रीय सरकार की तरफ से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया जाता है। बिंदु स्पष्ट है, जब इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाएगा तो वो विश्वविद्यालय क्या होता है, ऐसी स्थिति में एक विश्वविद्यालय की जो शैक्षिक स्थिति होती है ठीक उसी के विशेषाधिकारों का ये लोग प्रयोग करते हैं, ये विश्वविद्यालय जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। बात समझ पाई, ऐसे संस्थान जो विश्वविद्यालय तो नहीं है लेकिन उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में वो ऊंचे मानक स्थापित कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संस्थानों को यूजीसी सलाह देता है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित करता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। अब इनकी संख्या में भी वही है, परिवर्तन होता रहता है। बात समझ पाए, लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान में इनकी संख्या वर्तमान में संख्या 125 है। वर्तमान में आज तक संख्या कितनी है, 125 है। बात समझ पाए, तो यानी कि ये भी ऊंचे मानक स्थापित कर रहे हैं। तो जब तक ये इन मापदंडों को पूरा करते रहेंगे, जब तक ये उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य करते रहेंगे, विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य करते रहेंगे, तब तक क्या होगा, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। संख्या में परिवर्तन कैसे होता है, संख्या में परिवर्तन ऐसे हो जाता है कि जैसे ही इन्होंने जो निर्धारित मापदंड है उनको पूरा करना बंद किया, तब यूजीसी क्या करता है कि फिर से वो सम विश्वविद्यालय फिर नहीं रहेंगे। बात समझ आ गई यहां तक की, सम विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर। एक बिंदु हमें और समझना है जिसके हम कहेंगे राज्य निजी विश्वविद्यालय। राज्य निजी विश्वविद्यालय, अब ये क्या है, ना तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हमने कहा, ना ही ये राज्य विश्वविद्यालय है, ना ही डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, या हम के सम विश्वविद्यालय नहीं है, ये राज्य निजी विश्वविद्यालय है।
यानी कि ऐसे विश्वविद्यालय जो प्रायोजित निकाय द्वारा स्थापित किए जाते हो, जो स्पॉन्सर्ड बॉडीज द्वारा स्थापित किए जाते हो, जैसे किसी सोसाइटी द्वारा। अब कोई सोसाइटी भी, कौन सी सोसाइटी? तो जो सोसाइटी, हम ये कहते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो है 1860 का, उसके तहत रजिस्टर्ड हो, या किसी कंपनी द्वारा, बात समझ पाए, या किसी पब्लिक ट्रस्ट द्वारा, पब्लिक ट्रस्ट द्वारा, तो किसी सोसाइटी द्वारा स्थापित किए गए हो, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको ध्यान रखना है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के तहत हुआ हो, कोई पब्लिक ट्रस्ट हो या कंपनी हो, कंपनी भी क्या, जिसका कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा, और 56 की भी धारा 25 विशेष रूप से कहा गया है कि धारा 25 के अंतर्गत जो पंजीकृत हो, बात समझ पाए, उनके द्वारा जो स्थापित होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर भी यूजीसी के नियम लागू होते हैं। भाई विश्वविद्यालय हो या विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हो, सबके ऊपर यूजीसी के निर्धारित मापदंड जो है, मानक जो है वो लागू होते हैं। तो इसके ऊपर भी जो यूजीसी का यूजीसी विनियम 2003 है, 2003 द्वारा नियोजित इनको भी किया गया है। बिंदु स्पष्ट है? यदि इनकी भी हम वर्तमान में संख्या की बात करेंगे, इनकी संख्या भी आपको उसी वेबसाइट पे ugc.gov.in पर जाकर मिल जाएगी। तो वर्तमान में इनकी संख्या है 447। वर्तमान में संख्या कितनी है? 447 संख्या है। बात समझ आ गई? ये तो हो गई विश्वविद्यालयों को लेकर। अब कुछ अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी कि जो ना तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, ना राज्य विश्वविद्यालय, ना सम विश्वविद्यालय, ना राज्य निजी विश्वविद्यालय है, ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। यानी कि जिन संस्थानों को संसद ने अधिनियम द्वारा स्थापित करके उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया हो। बात समझ आ गई? अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि फिर सर ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते कौन कौन से हैं? तो जो आईआईटी हो गए, आईआईटी हो गए, या आप समझें इसको ध्यान रखेंगे जो एनआईटी हो गए, एनआईटी हो गई, वो भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। या जो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हो गए, अनुसंधान, ये सब क्या है? ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ये विश्वविद्यालय तो नहीं है, लेकिन ये उच्चतर शिक्षा से ही संबंधित संस्थान हैं जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हैं और राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया है। बिंदु स्पष्ट हो गया? यदि हम इनकी भी संख्या को लेकर बात करेंगे तो इनकी भी संख्या आपको ठीक वहीं से जाकर अपडेट कर लेनी है। जब परीक्षा में जाएं तो परीक्षा में जाने से पूर्व एक बार संख्या को चेक जरूर कर लें। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिन्हें विश्वविद्यालय समझा जाए, विश्वविद्यालय है नहीं लेकिन विश्वविद्यालय समझा जाए। फिर राज्य निजी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। बिंदु स्पष्ट हुआ? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा नियमित हो, राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा नियमित हो। बिंदु स्पष्ट हो गया? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में भी जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए हों। ठीक है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में यानी उन्हें विश्वविद्यालय समझा जाए, यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार उनकी घोषणा करती है। जो राज्य निजी विश्वविद्यालय है वो प्रायोजित निकाय द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या पब्लिक ट्रस्ट हो। बिंदु स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं को लेकर आपको कुछ बिंदु, कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी, कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।